खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तबाहकुन बारिश, 25 अफराद जान बहक, 145 जख्मी हो गए। अमवात बन्नू लकी मरवत और कर्क में छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से हुई। आंधी और तूफान से बिजली का निजाम शदीद मुतासिर। एबटाबाद और सवात में बरसाती नालों में तुगयानी। इंतजामिया और पाक फौज के दस्ते मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पंजाब के शहर नूरपुर थल में बारिश के बायस दीवार गिरने से 3 बहनें जान से गई। हाफिजाबाद में 1 शख्स जान बहक। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मियांवाली और मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश। कई इलाकों में जालाबारी। झंग में मिट्टी का तूफान। मौसम की खराबी के बायस अंदरूनी बैरून मुल्क मुतादिद परवाजें मुतासिर। लाहौर इस्लामाबाद से कराची बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज का रुख फैसलाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से जानी नुकसान, वजीर आजम का इजहार अफसोस। इंतजामिया को इमदाद और बहाली के इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। नुकसानात की रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ की समुद्री तूफान की पेश नजर पेशगी तैयारियों की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मानसून खौफनाक होता जा रहा है। सारा बोझ पाकिस्तान पर डालना नाइंसाफी है। आलमी बरादरी साथ दे। समुद्री तूफान बाय पर जोए का कराची से फासला 840 किलोमीटर रह गया। रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा। आइंदा 36 घंटे अहम होंगे। एनडीएमए के मुताबिक साहिली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। केपीटी ने जहाजों और पोर्ट तंसीबात की हिफाजत के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। बंदरगाहों पर ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। बाय पर जोए आज भारत से टकराएगा। 7 रियासतों में अलर्ट जारी। गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो अप्रूव किए उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई। इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, लेकिन 2 पार्टीज के अगर हेड्स ने ये कहा है तो उनकी कोई होगी। हम उनसे पूछेंगे आपका क्या, कोई ऐसी इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई बदनीति की बात नहीं है। बजट में इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस कर दी। इंतखाबात में ताखीर की बात गैर आईनी है। सागदार कहते हैं हुकूमत ने इलेक्शन में ताखीर का कोई बयान नहीं दिया। इत्तेहादियों को डिक्टेट नहीं कर सकते। वजीर खजाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों से कर्ज रीशेड्यूल नहीं करेंगे। तमाम कर्जे वक्त पर अदा किए जाएंगे। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। प्लान बी मौजूद है, उस पर पब्लिक पे बात नहीं हो सकती। पीटीआई ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। नाअहल शख्स की पॉलिसियों का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ की लाहौर चैम्बर के वफ्द से गुफ्तगू। बोले नून लीग की पहली तरजीह मुआशी बहरान हल करना है। मौका मिला तो तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां 2017 में छोड़ा था। बैनुल अक़वामी एजेंडे पर अमल पैरा साबिक हुक्मरानों ने तबाही की। मुल्क को IMF के हवाले किया। मईशत से खिलवाड़ किया। मौलाना फजलुर रहमान का JUI की मजलिस शूरा से खिताब। बोले कौम PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो चुकी। माली मुश्किलात के बावजूद बजट में आवाम को रिलीफ दिया। हर सियासी शख्सियत को अपने सियासी फैसले करने का हक है, तो मैं यही कहूंगा, दिस इज अ लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सागदार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन है। बजट झूठ का पलंदा है। आने वाली हुकूमत बजट में तरमीम करेगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान का शाह महमूद कुरैशी के नहले पर दहला। ट्वीट में लिखा, मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत और जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह को ही मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल और किसका दी एंड है। Mr. Khan's issue with the army in Pakistan is not that they're not involved in politics. His problem with the Pakistani army is they're not getting involved to support him. As far as May 9th, where Mr. Khan encouraged his supporters to attack army installations in Pakistan, the Corps Commander House in Lahore, the General Headquarters in Rawalpindi.
फौज का गैर सियासी होना और मदद न करना चेयरमैन पीटीआई का असल मसला है। फौजी तंजीमात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू, बोले रूस से इक्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं। सी पैक खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। पीडीएल के रेट पर सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं? इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है। सेल टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल जो है ये खत्म नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर तक ले जाने का कोई मंसूबा नहीं। खुले दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और दालों समेत बुनियादी अशिया पर 35 अरब की टारगेटेड सब्सिडी देंगे। खुर्दनी तेल पर टैक्स खत्म नहीं किया। 1150 अरब के तरक्याती बजट की नई तारीख रकम की जा रही है। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले तहफ्फुजात दूर करेंगे। किसी नई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान नहीं किया। ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। दे आर पार्टनर्स इन दैट क्राइम। जो मर्जी ये कहें सूडो इंटेलेक्चुअल पंडित्स और माजी के गुनाहगार कि हमने ये डिफॉल्ट हो रहा है, हमने डिफॉल्ट नहीं होना। वजीर आजम ने विफाकी बजट को तवील मुद्दती खराबियां ठीक करने का आगाज करार दे दिया। ट्वीट में कहा, चेयरमैन पीटीआई के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। सैलाब समेत दीगर चैलेंजेस में बजट बनाना मुश्किल था। इत्तेहादी हुकूमत ने सरमायाकारों को रागिब करने और मईशत को खुद कफील बनाने पर तवज्जो दी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी ही आवाम की खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। सिंध का 2 खरब 247 अरब रुपए का बजट। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35%, पेंशन में 17.5% इजाफा। कम से कम तनख्वाह 33,750 रुपए कर दी गई। तरक्याती अखराजात की मद में 689 अरब से जायद तजवीज। तालीम के लिए 312, अमन अमान के लिए 143 अरब 50 करोड़ मुख्तस। लोकल बॉडीज के लिए 90 अरब, माहौलियात और मुतबादिल तवानाई के लिए 46 अरब 10 करोड़ रखे गए। कद्दू की इमदादी कीमत 10,000 रुपए फी 100 किलोग्राम मुकर्रर। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए पूरी दुनिया में उनके चक्कर लगवा रही है, और दूसरी तरफ इनकी पार्टी एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पर पूरे इलेक्शन के अमल को सबूताज कर रही है, यरगबाल बना रही है और गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रही है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा पीटीआई और जमात इस्लामी के वोट 9 लाख, पीपल्स पार्टी के 3 लाख है। किस कानून के तहत ये कहते हैं हमारा मेयर बनेगा? आज शरिया कायदीन पर तहफ्फुज कराची मार्च का ऐलान। सईद गनी बोले, कराची की मेयरशिप जमात इस्लामी को खैरात में नहीं दे सकते। जो लोग गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम पहले से कह रहे हैं, कल हाईकोर्ट में भी कहा कि उन लोगों को वोट के लिए लेकर आना हुकूमत की जिम्मेदारी, हम लेकर आएंगे। लेकिन किसी को जबरदस्ती वोट हाफिज को दिलवाने की जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। कराची में सोराब गोट इंडस प्लाजा के करीब फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों एहलकार डकैती की इत्तला पर गए थे। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने निशाना बनाया। कच्चे के इलाके में डाकू मुगवियों को दरिया पार ले जा रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। शिकारपुर पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद 4 मुगवियों को बाजियाब करा लिया। टेस्ट क्रिकेट का नया हुक्मरान कौन बनेगा? ऑस्ट्रेलिया का भारत को 444 रन का हदफ के ताक़ुब में भारत ने 3 विकेटें 164 रन बना लिए। भारत को जीत के लिए 280 रन और ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटें दरकार। पोलैंड की एगा श्यानटेक ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया। पोलिश स्टार ने विमेन्स सिंगल्स फाइनल में चेक रिपब्लिक की कैरोलिना को शिकस्त दी।
और इटली के फ्रांसिस्को बैग्नाया ने इटालियन मोटो जीपी स्प्रिंट रेस जीत ली। रेस के दौरान हादसा भी पेश आया।